अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम नाइन्थ क्लास की न्यू बुक पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की और बायोलॉजी क्या होता है। इस प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो चैनल है हमारा वो बेसिकली है ही उन स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो स्टूडेंट्स जो ट्यूशन्स के लिए दूर दूर नहीं जाना चाहते, घर पे ही बैठ के पढ़ना चाहते हैं इजी वे में, तो उनके लिए है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मैं आज आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, वो नीचे आप कमेंट में कर लो अगर आप पिछले लेक्चर में मौजूद थे। तो स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑफ एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? एक सवाल ये है, आप इसका जवाब दें, ठीक है, कमेंट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर ब्रांचेस, ठीक है। अदर जो साइंस की ब्रांचेस हैं या अदर साइंस की जो डिवीजन्स हैं उसके साथ बायोलॉजी की क्या जो है रिलेशन है, ठीक है। वो दूसरों के साथ कैसे जुड़ के काम करती है। देखो, साइंस की जो ब्रांचेस होती हैं या साइंस की जो फील्ड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कि हम स्टडी करते हैं कि, तो हम बस डायरेक्टली बात करते हैं कि रिलेशन ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं और जो है बायोलॉजी डिफरेंट ब्रांच से कैसे जो है रिलेट करती है। जैसे कि देखें, एक बायोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, वो यूज़ करता है स्टेथोस्कोप को। स्टेथोस्कोप क्या है? ये हार्ट बीट को मालूम करने के लिए काम आता है। तो ये किसने ईजाद किया? ये फिज़िक्स ने ईजाद किया, ठीक है। लेकिन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए, मीन्स बायोलॉजी के लिए, ठीक है। और देखो, एक्सरे मशीन, एक्सरे जो मशीन होती है वो भी जो है फिज़िक्स की दरियाफ्त है, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होती है? ह्यूमन के लिए। इसी तरह से मेडिसिन जो होती हैं, मेडिसिन दवायाँ जो होती हैं वो भी किस लिए इस्तेमाल होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिस्ट्री हो गई। तो इस तरह से जो है बायोलॉजी, यहाँ पे एक सवाल भी आता है, लास्ट एक्सरसाइज में सवाल है कि बायोलॉजी इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। यहाँ पे ही आंसर इसका निकलता है कि बायोलॉजी जो है वो इट रिलेट्स विथ अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस या अदर फील्ड्स ऑफ द साइंस। दूसरी जो फील्ड्स की होती हैं साइंस की, उससे रिलेट करती है, उससे कम्युनिकेट करती है, उससे कनेक्ट करती है, तो उसके साथ चलती है। तो इसलिए जो है ये वो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाता है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में फ़िज़िक्स के लॉज की एप्लीकेशन। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्रेस द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जैसे कि रेडियो फिज़िक्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है जो है उसको फॉसिल्स को जो है वो निकालने में, कितनी एज है वो मालूम करने के लिए। रेडियो लेबलिंग, कार्बन डेटिंग, शो सम यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, ठीक है, इस तरह से। अब है बायोमैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशंस इस्तेमाल करते हैं, यूजेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि कलेक्शन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर एरिया में से स्पेशी की कि वो कितने हैं और उसमें से कितने। फॉर एग्जाम्पल 100 की पॉपुलेशन है टोटल, तो उसमें जो है 70% जो है वो मलेरियल पेशेंट है और 30% जो है वो नॉन मलेरियल पेशेंट है, ठीक है। 70 में सीरियस कितने परसेंट है? ये जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स, ठीक है, बायोमेटी। उसके अलावा है बायोकेमिस्ट्री, मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ molecules from form of living organism our cells require authentic knowledge biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी हम करेंगे, किस तरह से बनेंगे, क्या वगैरह, वो कैसे बनते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रीजन्स। तो रीजन्स कौन से होते हैं? एक होता है पैलियार्टिक रीजन। चलो मैं बताता हूँ। जो बायोलॉजी में जैसे कि हमारे पास ऐसे है कि रीजन्स को डिवाइड किया गया है हमारे पास ऐसे है कि कंटिनेंट्स में डिवाइड किया गया ना, 7 कॉन्टिनेंट्स में।
लेकिन बायोलॉजी में ऐसे नहीं है। बायोलॉजी में अलग से जो है इसके रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनको कहा जाता है बायोलॉजिकल रीजन्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रीजन्स में एक है पैलियार्टिक, ठीक है, इथोपियन, ओरिएंटल, न्यूट्रोपिक, नेरेटिक, ये आगे आपको काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से रीजन्स में डिवाइड किया गया है इन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। जैसे पाकिस्तान जो आता है वो पैलियार्टिक में आता है, ओरिएंटल में आता है, ठीक है, किसी एक में नहीं आता। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स जो है वो, इसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से हम जो चलाएं कि हमारा इकोनॉमिकली फ़ायदा बने, ठीक है। इकोनॉमिकली कितना फ़ायदा होगा, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ मालूम। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, ठीक है, आर कैलकुलेटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ वे। सो दिस ऑल अबाउट दी दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट ऑफ द बायोलॉजी एज ए, एंड उसके अंदर जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उसको हमने पढ़ लिया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके आप जो नोट्स बनाओ, समझो, और नीचे में कमेंट करो जो मैंने सवाल किया था, ठीक है, पीछे। तो अब जो है वो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने जो ग्रुप्स होते हैं ना व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, मैं भी अगली वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे सवालात कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, ओके, ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।